अस्सलाम वालेकुम माय फूडीज आर्मी। आज आपके पेट की आवाज़ करने वाली हूँ मैं बंद इस केक रेसिपी के साथ, बगैर ओवन के सिर्फ एक अंडे के साथ मैंने इतना मज़ेदार केक बनाया। यकीन माने आप इस केक को बनाए और घर वालों का दिल जीते। और वो लोग कहाँ हैं जो कहते हैं कि हमारी पतीलियाँ सड़गी, सारे को केक नहीं बनता, जल्दी जल्दी मेरी रेसिपी देख लो वे बस। सबसे पहले मैंने सारा सामान रेडी करके रख लिया। सेम आपने ऐसे करना है, रेडी करके रख देना है। अब इसके अंदर मेजरमेंट्स क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले हमने इसके अंदर एक अंडा डालना है, ठीक है। ऑफ कोर्स हमारा जो केक है वो छोटा है तो मैं इसके अंदर सारी क्वांटिटी भी कम ही डालूंगी। तो सबसे पहले हमने कंडा लिया, के बाद देसी है तो आपकी अपनी मर्जी। अब सिंपली जो घर का चाय वाला कप होता है ये तो हर घर में अवेलेबल होता है। आई नो ऐसा तो हो नहीं सकता कि किसी घर में ना हो। अब आपने ये ले लेना है। अब हमने इसके अंदर 1 and 3 कप शुगर, मतलब कि एक कप का चौथाई हिस्सा जो होता है ना उससे थोड़ी सी ज़्यादा होती है चीनी। इतनी चीनी हमने इसके अंदर ऐड कर देनी है। अब हमने दूध लेना है 1 and 4, मतलब कि एक कप का चौथाई हिस्सा दूध। दूध हमारा ना ज़्यादा ठंडा हो ना ज़्यादा गर्म हो, ठीक है। बिल्कुल नॉर्मल दूध लेना है हमने। अगर आपका फ्रिज में पड़ा है तो आप उसको थोड़ा सा नीम गर्म कर लें। अब हमने इसके अंदर ऑयल ले लेना है। अब ऑयल हमने कितना लेना है, जितना हमने दूध लिया उतना ही हमने ऑयल लेना है, ठीक है। अब मैं आपकी इससे ज़्यादा आसानी नहीं कर सकती, मेजरिंग कप्स नहीं होते अवेलेबल। मैं आपकी आसानी के लिए अब ये कप लेके आई हूँ। अब और इससे ज़्यादा मैं क्या कर सकती हूँ। अब हमने हाफ़ ऑयल डालना है, हाफ़ नहीं डालना। अब हमने जूसर जग ले लेना है छोटे वाला। ये तो ऑफ कोर्स हर घर में होता है, अगर नहीं है आपके पास बड़े वाला तो आपने वो ले लेना है। अब हमने इसको अच्छे तरीके से फेंट लेना। अगर आपके पास मिक्सर है तो आप उसके अंदर कर लें। मेरे पास मिक्सर अवेलेबल नहीं था। ऑफ कोर्स बाकी लोगों के पास भी नहीं होगा। मेरी जो वीडियो देख रहे हैं 50% लोगों के पास नहीं होगा, आई नो। इसलिए मैं आपकी आसानी के लिए लेके आई हूँ। अब हमने इसको मैक्सिमम 5 मिनट तक ग्राइंड करना है, 5 मिनट, ठीक है, ताकि हमारा जो ये मिक्सचर है वो सॉफ्ट हो जाए। जितना ये सॉफ्ट होगा, जितना ये क्रीमी बनेगा, उतना केक हमारा अच्छा बनेगा। अब हमें तकरीबन 3 मिनट हो गए थे। अब जो ऑयल बाकी बचा था वो भी हमने इसके अंदर ऐड कर देना है। और हाँ, मेरी बात आप सुन लें, अगर आपको वाकई मेरी ये रेसिपी आप लोगों ने ट्राई की और पसंद आई है तो मुझे आपने नीचे कमेंट में बताना है कि हमने ये रेसिपी आपकी ट्राई की थी और वाकई केक बहुत अच्छा बना है। आई नो ये अच्छा ही बनेगा क्योंकि मैं इसके अंदर कोई जो चीज़ डालूँगी आपके सामने डालूँगी, कोई चीज़ नहीं छुपाऊँगी। ये होता है कि अक्सर यूट्यूबर्स होते हैं वो अंदर से स्किप कर रहे होते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसा मैंने बनाया है बिल्कुल आपको वैसा ही दिखा रही हूँ कि यार मैंने ये चीज़ें डाल के बनाया। अब मुझे तकरीबन 5 मिनट हो चुके थे। अब हमने उसी बाउल के अंदर जो हमारा मिक्सचर था वो ऐड कर देना। आपको नज़र आ रहा होगा कि ये मिक्सचर बहुत ज़्यादा क्रीमी। अब आप देखें, जल्दबाजी ना करें। जो जितनी टाइमिंग बता रही हूँ आप उसी टाइमिंग के साथ बनाइएगा। मेरे रूल्स फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह केक अच्छा ही बनेगा। 5 मिनट मैंने इसको किया। ये ना हो कि आप 2 मिनट कहते हैं कि हाँ भाई चीनी ग्रैंड हो गई है हुन मेरी तो बस बहुत है, हुन नहीं और करना। यार ऐसा नहीं है, ठीक है। इसको आप 5 मिनट तक ही करिएगा। अब हमने सिंपली क्या करना है, इसके अंदर मैदा ऐड करना है। वही हमने कप ले लेना है चाय वाला। अब हमने ये हाफ़ कप मैदा लेना है और हमने इसको स्ट्रेनर की मदद से छान लेना है अच्छे तरीके से कि इसके अंदर कोई चीज़ है तो वो निकल जाए, अंदर ना आ जाए। ये भी एक मेन स्टेप होता है जो अक्सर लोग जल्दबाजी में स्किप कर देते हैं। ये केक है तो इसको आप बड़े ज़्यादा इस पे रूल्स फॉलो करके बनाना पड़ता है। अगर हम ऐसे ही बनाएंगे तो हमारा केक वेस्ट ही जाता है। फिर अम्मी से डांट पड़ती है कि तुमने क्या कर दिया है, किचन में गंद डाल दिया ये वो। अब सिंपली हमने एक स्पून ले लेना है जो हर घर में होता है, ये वाला स्पून। तो अब हमने इसके अंदर सिर्फ 2 से 3 ड्रॉप वनीला एसेंस के ऐड कर देने हैं और इसके बाद हाफ़ चम्मच हमने बेकिंग पाउडर ऐड कर देना। अब आपको मैं क्वांटिटी समझा रही हूँ, मतलब हाफ़ थोड़ा सा कम ही था। और बिल्कुल एक चुटकी ना इसके अंदर बेकिंग सोडा ऐड कर देना है। अब हमने इसको बड़े प्यार से मिक्स करना है, जैसे मैं अब मिक्स कर रही हूँ ताकि इसके अंदर गुठलियाँ वगैरह ना बने। अक्सर लोग शिकायत करते हैं कि जी हमारा केक अच्छा नहीं बनता, सॉफ्ट नहीं बनता, ये है वो है। देखिए, इंसान जितनी मेहनत करता है ना फिर उसको उतना ही फल मिलता है कि हाँ भाई इसने इतनी मेहनत की थी तो इसका केक इतना अच्छा बना है और इतना ख़राब बना है। अब देखें, जिस तरह मैं इसको मिक्स कर रही हूँ बिल्कुल आपने भी इसको ऐसे ही मिक्स करना है तकरीबन तकरीबन 3 से 4 मिनट। जब 3 से 4 मिनट हो जाए फिर आपने विस्क लेनी है। अगर आपके पास मिक्सर है तो उसके साथ कर ले, वरना ये विस्क तो हर घर में अवेलेबल होती है, अंडा फेंटने वाली।
तो अब हमने इसको अच्छे तरीके से मज़ीद 3 मिनट तक फेंट लेना है। अगर आपको लग रहा है कि इसके अंदर गुठलियाँ बन गई है या बबल्स बन रहे हैं कुछ भी, तो आप इसको एक दफ़ा ना मिक्सर के अंदर, जिसके अंदर हमने पहले ग्राइंड किया था जूसर के अंदर, उसी के अंदर हमने इसको तकरीबन 1 मिनट और ग्राइंड कर देना है, ताकि ये जो इसके अंदर बबल्स वगैरह है ना वो ख़त्म हो जाए। मैंने तो फ़िलहाल ऐसे ही कर दिया, अगर आपको मुश्किल हो रही है तो आप ऐसे कर सकते हैं। अब देखिए हमारा कितना क्रीमी और पतला टेक्सचर बन चुका है। आपको समझ आ रही होगी कि ये कितना पतला। अब ये ना हो कि आप लोग क्वांटिटी थोड़ी बहुत कम कर दें और ये थोड़ा हार्ड बन जाए। अगर ऐसी सिचुएशन होती है तो आप थोड़ा सा दूध ऐड कर सकते हैं। चलिए हमारा बैटर तैयार हो चुका है। अब हमने इसको साइड पे रख देना है और हमने सिंपली कोला ले लेना है, बर्फ़ वाला, ठीक है। इसको अब क्या कहते हैं, आई डोंट नो, बाउल, जो भी आप इसको कहना चाहें, स्टील का। ये तो हर घर में होता है, ऑफ कोर्स अम्मियाँ ला के रखती हैं इसको बर्फ़ जमाने के लिए। आपने ये ले लेना अम्मी का। अब हमने एक बटर पेपर लेना है और इसको कोले के ऊपर रख देना है, मतलब बाउल के ऊपर। अब हमने इसको किनारों से काट देना है, थोड़ी सी स्पेस रख के, जैसे मैं काट रही हूँ। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप पेपर ले सकते हैं घर में, वो वाला पेपर नहीं जिसके ऊपर कुछ लिखा होता है, जो सिंपल पेपर होता है ना। आप इसके ऊपर कुछ भी ना लिखा हो, उसके केमिकल्स होते हैं, इंक वगैरह लगी होती है, तो आप उसे थोड़ा परहेज़ किया करें इस्तेमाल करते वक्त। तो अगर आपके पास वो है तो आप वो ले लें पेपर, जो आम पेपर होता है, या फिर ये बटर पेपर, ये आपको किसी भी शॉप से, थोक की दुकान से, बाज़ार से मिल जाएगा। अब हमने मेन स्टेप है, इसको ऑयल से ग्रीस कर देना पूरे कोले को अच्छे तरीके के साथ। आप भी सोचते होंगे क्या ये कोला कोला लगी हुई है। कोला नहीं, इसको बाउल कहते हैं। हूँ बस घर में बोल बोल के आदत पड़ी हुई है ना, इसको मम्मी कहती रहती है कोला पकड़ा दी, बर्फ़ वाला ये वो, तो बस इसीलिए। अब हमने इसके अंदर अच्छे तरीके से हमने वो ऑयल लगा दिया ब्रश की मदद से। अब हमने जो बटर पेपर है ना, उसको सेम जिस तरह मैं लगा रही हूँ ना, साइडों से हाथ प्रेस कर करके हमने साइडों पे किनारों पे लगा देना, ताकि जब हम इसके अंदर बटर डालें तो वो ये ना हो कि बटर पेपर से नीचे ही घुस रहा हो, ऐसे नहीं करना। अब हमने इसको दोबारा ऑयल के साथ ग्रीस कर देना है, ओके। छोटे छोटे स्टेप्स होते हैं जो हमने फॉलो करने होते हैं, अदरवाइज़ यार केक बनाना कोई मुश्किल काम नहीं, आप बना सकते हैं, ठीक है। आप मेरी रेसिपी को फॉलो करके लाजमी केक बनाएं और नीचे कमेंट में लाजमी बताएं कि आपने ये केक बना के खाया या नहीं खाया। अगर नहीं खाया तो फिर यार ये ज़्यादती है, वीडियो देखी और आप लोगों ने केक ना बनाया, कितनी फिर बुरी बात है। अब हमने इसके अंदर जो बैटर है वो डाल देना है। अब कोले को, मतलब मीन्स के बाउल को अच्छे तरीके से हमने साफ़ कर लेना है, क्योंकि रिस्क ज़ाया नहीं करना चाहिए। चलिए मैं आपको एक हदीस सुनाती हूँ। जो शख्स हर फ़र्ज़ नमाज के बाद आयतल कुर्सी पढ़ने का मामूल बनाएगा, इसके और जन्नत के दरमियान सिर्फ मौत ही फ़र्क होगी, यानी अल्लाह ताला उसको जन्नत में जगह अता करेंगे। चलिए आप इसको फॉलो लाजमी करिएगा। अब हमने एक बैम्बो स्टिक ले लेनी है। अगर आपके पास ये अवेलेबल नहीं है तो टूथ स्टिक। अक्सर मैं देख रही हूँ ये वीडियो, उनको टूथ स्टिक का भी नहीं पता होगा, मतलब दांत में फेरने वाली जो होती है टूथ स्टिक्स, वो ले लेनी है। अब हमने क्या करना है, उसको अच्छे तरीके से ना इस तरह मिक्सचर के अंदर घुमा देना, ताकि इसमें जो बबल्स वगैरह है ना वो ख़त्म हो जाए। अब लास्ट पे हमने इसके अंदर क्रश बादाम डाल देने हैं। मुझे पसंद है, अगर आपको नहीं पसंद तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, कोई आपको ज़रूरत नहीं है कि लाजमी डालना है ये वो। अब हमने क्या करना है, एक पतीला ले लेना है। अब आप इसकी हालत देखें, अक्सर लोग शिकायत करते हैं कि हमारा पतीला सड़ गया है, जल गया है, अम्मी से डांट पड़ी है, ये वो। तो उनके लिए मैं दिखा रही हूँ, या पतीले की हालत देखें और लास्ट पे देखिएगा, बिल्कुल सेम एज़ इट इज़ ऐसे ही होगा। अब हमने एक मैनुअल स्टीमर ले लेना है। इसको अब क्या कहते हैं, मैं तो उसको स्टीमर कहती हूँ, बाकी लोग क्या कहते हैं आई डोंट नो। ये तो हर घर में होगा, अगर नहीं है तो आप बाज़ार से जाके इसको ले सकते हैं, परचेज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास, आप बाज़ार भी नहीं जा सकते तो आप एक काम करें, जो ढक्कन होता है जो हम अक्सर पतीली के ऊपर देते हैं, देचकी के ऊपर देते हैं, वो आप उल्टा करके नीचे रख दें। इसके अंदर कोई नमक, कोई साल्ट, कुछ भी नहीं नीचे डालना। हमने इसको रख के इस तरह रख देना है बैटर को, बस गैस हमने चलानी। कुछ लोग क्या करते हैं कि 20 मिनट पहले ये इसको गर्म करना है, पतीले को थोड़ा सा तेज़ गैस पे पकाना है, ऐसा वैसा कुछ नहीं। अब हमने मोटर, मतलब कि जिसके अंदर हम पीसते हैं, कुंडी जिसको कहते हैं, वो आपने ले लेनी है और इसके ऊपर रख देनी है, ताकि इसके अंदर से जो हीट है ना, स्टीम वगैरह बाहर ना आए। अब हमारा लास्ट स्टेप है गैस। अब हमने गैस इतनी रखनी है, अब कुछ लोगों को समझ नहीं आती मीडियम की, हाई की, तो आप इतनी गैस रखें, नॉर्मल, इसको कहते हैं नॉर्मल। इसी पे मैंने 45 मिनट्स तक बेक करना है। मैंने एक दफ़ा इसके अंदर गैस तेज़ नहीं की, हल्की नहीं की, बिल्कुल इतनी ही गैस पे 45 मिनट्स तक मैंने इसको बेक किया। अब मुझे 45 मिनट्स हो चुके थे। अब हमने इसको चेक कर लेना है। अगर आपको लगे कि आपका ये केक नहीं बेक हुआ तो आप इसको 50 मिनट्स भी कर सकते हैं। मुझे लग रहा है मेरा हो गया। अब आपने चेक कैसे करना है, आपने
बैम्बो स्टिक या फिर टू स्टिक जो भी है आपने उसे चेक कर लेना। ये देखिए मेरा बैटर इसके साथ नहीं लग रहा, मैंने वो पहले से लगा हुआ था, मैंने चेक किया था जब मेरा कच्चा था। फिर मैंने इसको दोबारा 10 मिनट तक और बेक कर लिया तो 45 मिनट्स तक ये बेक हो गया था। अब देखिए बिल्कुल भी नहीं चिपक रहा है, इसका क्या मतलब है कि हमारा केक बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब बताएं जी, वो लोग जो कहते हैं कि हमारा पतीला सड़ गया है, हमारा नुकसान हो गया ये वो, अब आप मुझे ख़ुद बताएं, मैंने इसके अंदर इतनी गैस पे इसको पकाया है, कहीं भी आपको बिल्कुल बिल्कुल मामूली सा भी नज़र आ रहा है जला हुआ? यकीन माने मैंने इसको वॉश भी नहीं किया, ऐसे ही रख दिया, मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ी। ये देखें जैसा पतीला था बिल्कुल एज इट इज़ वैसा ही है। तो आप देखिए कुछ रूल्स होते हैं, आप उसको फॉलो किया करें। अब देखें कुछ लोगों का केक भी जल जाता है, पकता नहीं है। अब इतनी गैस पे ये पका भी है, ना मैंने नमक डाला ना मैंने पानी डाला, कुछ भी नहीं डाला, आपके सामने सब कुछ देखे बिल्कुल एज इट इज़ वैसे ही है सब कुछ। और मैंने इसी में बेक किया। कुछ लोग को होगा कि यार नहीं इसने इसमें नहीं किया होगा, इसने किसी और में किया है, ऐसा वैसा कुछ नहीं, इसी में किया, वो आपको साइडों से नज़र आ रहा है। अगर आपको नहीं यकीन तो आप ये केक बना के खुद भी देखिए और मुझे बताइएगा कि वाकई ऐसा है कि नहीं है। फिर माशाल्लाह इसकी लुक ये देखें, माशाल्लाह कितना सॉफ्ट है। अगर आपको लग रहा हो ना, मैं आपको फिर बता रही हूँ कि आपको लग रहा है ये कच्चा है, तो आप इसको दोबारा हीट मतलब 10 मिनट तक और हीट दे दें, ये बिल्कुल पक जाएगा। देखिए माशाल्लाह कितना इजीली ये उतर आया बटर पेपर, क्योंकि हमने इसके अंदर ऑयल की अच्छी खासी ग्रीसिंग की हुई थी। तो देखिए मुझे बिल्कुल भी मुश्किल नहीं हुई इसको निकालते हुए। अगर आपका चॉकलेट केक भी है तो आप इसको इजीली ऐसे निकाल सकते हैं। इसको आप टी के साथ खा सकते हैं। अगर आपको ड्राई फ्रूट्स वाला पसंद है तो आप मुझे नीचे कमेंट में बताएं, इंशाल्लाह नेक्स्ट ड्राई फ्रूट्स वाला ये चॉकलेट केक बनाऊंगी। आपने बस मुझे नीचे कमेंट्स में बता देना। देखें माशाल्लाह कितना सॉफ्ट है, ये बिल्कुल पक चुका है। यार अब इससे ज़्यादा आसान और क्या रेसिपी बताऊँ और कितनी आपको मैं डिटेल में बताऊँ, हर चीज़ मैंने आपको बिल्कुल समझा दी है A to Z। अब आपके लिए आई होप बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा। ओए होए इसका क्या टेस्ट है माशाल्लाह, इतना ये सब ने पसंद किया है। आप बनाएं, घर वालों का दिल खुश करें और उनको बताएं जी हम केक बना सकती हैं, ठीक है ना, हम किसी से कम नहीं हैं। तो आप इस केक को लाजमी ट्राई करें। चलें अभी आप इस केक को ख़ुद बनाएं खाएं, ठीक है। मेरा काम था आप लोगों को केक सिखाना, अब बनाना आप लोगों का काम है। और आप लोग कितनी एफ़र्ट्स के साथ बनाते हैं, कैसा बनता है, आप नीचे लाजमी मुझे कमेंट में बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। अल्लाह हाफिज़।